हाँ, तो पुराने सवाल सुनिए। आपको सवाल नंबर ए बराबर दे रखा है 1, 5, 6, 7। सत्यापित करो कि ए प्लस ए डैश सममित है और ए माइनस ए डैश विषम सममित है। पहले सवाल के लिए हमने मान लिया कि ए प्लस ए डैश पी है, तो पी बराबर ए लिखा, ये वाला अवयव, और इसका परिवर्त लिख दिया, यानी पंक्ति को स्तंभ में, दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ में। फिर इन दोनों के संगत अवयवों को जोड़ दिया, ये आ गया पी वाला मान। इसका पूरक किया यानी परिवर्त, पी का परिवर्त, परिवर्त कर लो या पूरक कह लो, की बात है, ठीक है। तो ये परिवर्त करने पर ये आ गया, यानी पंक्ति स्तंभ बन गई, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ बन गई। ये अवयव और पी वाला अवयव दोनों समान है, समान है तो पी सममित कहलाया, अर्थात पी हमने किसको माना था, ए प्लस ए डैश को, ये सममित है। दूसरा q बराबर a माइनस ए डैश, ठीक है, ये हमने ये घटाया, घटाने पर ये प्राप्त हुआ, इसका परिवर्त किया, q डैश कहलाता है, यानी पंक्ति को स्तंभ में, दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ में लिखा, इन सब में से माइनस चिन्ह बाहर निकाला। माइनस चिन्ह उसी स्थिति में निकालते हैं जब ये विकर्ण शून्य होते हैं, ठीक है, बाहर निकाला तो ये मान आया, ये मान इस अवयव के बराबर है, इसकी जगह माइनस q लिख दिया। अतः जब q डैश माइनस q प्राप्त हो तो q एक विषम सममित है, अर्थात q किसको माना था, a माइनस ए डैश को, जो कि विषम सममित अवयव कहलाता है। सुनो एक बार की पुनः सुन लो। आपको a बराबर निम्न दिया है और ये पूछ रहा है इन दोनों के मान ज्ञात करो। तो आपने सबसे पहले लिखा है a प्लस ए डैश, यानी a अवयव लिखा और a का परिवर्त लिखा, इनके संगत अवयवों को जोड़ने पर निम्न प्राप्त हुआ, ठीक है। अब यहाँ आगे बता सकते हो कि इसके आगे 1/2 लगाना है, तो 1/2 a प्लस ए डैश, 1/2 लगाने पर ये पूरा मान शून्य हो गया, ठीक है, वैसे भी शून्य है, तो शून्य अवयव का आगे 1/2 भी लगाएंगे भी तो भी क्या कहलाएगा, वह शून्य अवयव। दूसरा वाला था a माइनस ए डैश, a में a डैश a का परिवर्त घटाया, संगत अवयव घटाने पर निम्न प्राप्त हुए। अब इसके बाद में इसने कहा कि 1/2 करो, तो 1/2 कर दिया, तो 1/2 करने के बाद इसमें सब में से 2 मैंने कॉमन निकाल दिया, 2 से ये वाला 2 कट जाएगा, तो ये बचा, ये अवयव a के बराबर का है, इसीलिए हमें ये प्राप्त हुआ 1/2 a माइनस ए डैश बराबर 1। देखो अवयव को सममित और विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में लिखो। एक अवयव दे रखा है हमको a बराबर निम्न, इसका परिवर्त निकाला a डैश, a का परिवर्त कहलाता है ये, a का परिवर्त, ठीक है, आपने a का परिवर्त निकाल लिया। फिर क्या करोगे, सबसे पहले तो यहाँ जोड़ बताओगे, जोड़ आपने बता दिया, ये जोड़ कर लिया, 2 बार निकाल के ये लिख लिया। फिर हमने इसको q माना, p मान लिया, जोड़ का आधा ये p है, ठीक है, तो ये p प्राप्त हो गया। p का परिवर्त करके देखा, जो कि हमें p के बराबर ही प्राप्त हुआ, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि p सममित है, इसलिए हम कह सकते हैं कि p सममित है। फिर हमने अंतर करके देखा, अंतर करने पर निम्न अवयव प्राप्त हुआ। फिर अंतर का आधा, ये इससे हमने q माना, तो 2 का भाग देने पर निम्न प्राप्त हो गया। q का परिवर्त करके देखा, जो कि ये अवयव आया, इसमें से माइनस चिन्ह बाहर निकाला, तो जो प्लस की है वो माइनस की है, माइनस की है वो प्लस की हो गई, तो ये अवयव और ये अवयव समान है, पर इसके आगे माइनस लग रहा है, इसलिए q डैश माइनस q के बराबर हुआ, अर्थात q विषम सममित कहलाया। एक अवयव सममित हो गया, एक अवयव विषम सममित हो गया, यहाँ ये सिद्ध हो गया, ठीक है, ये विषम सममित सिद्ध हो गया, ये सममित सिद्ध हो गया। आपको प्रश्न कह रहा था कि सममित और विषम सममित अवयव का जोड़, एक सममित है और एक विषम सममित है, इनका जोड़ करके देखा तो निम्न अवयव a प्राप्त हुआ। तो वो यही कहना चाह रहा था कि क्या आपको अवयव ही प्राप्त होगा, हाँ, ठीक है, नहीं है। सुनो एक बार, आपको प्रश्न कह रहा है कि a और b समान कोटि के सममित अवयव हैं, तो क्या ए बी माइनस बी ए विषम सममित है या सममित है या शून्य है या तत्सम है, 4 में से क्या है आंसर। जब ये कह रहा है ए और बी सममित है, तो ए डैश ए है और बी डैश बी है, ठीक है, तो ए बी माइनस बी ए का हमने परिवर्त कर लिया, परिवर्त किया, ए बी माइनस बी ए का डैश,
अब यहाँ क्या करेंगे, ये कौन से नियम से खुलेगा, इस नियम से a माइनस बी का डैश बराबर a डैश माइनस बी डैश होता है, इस नियम से खोल लिया। फिर हमने इसको किस नियम से खोला, इस नियम से खोल दिया, ए बी का डैश बी डैश ए डैश, बी ए का डैश ए डैश बी डैश। अब बी डैश ए डैश की जगह हमने यहाँ से मान रख दिया, बी डैश की जगह बी, ए डैश की जगह ए रख दिया। अब हमें ए बी पहले लिखनी थी, बी ए बाद में लिखना था, लिख लिया, माइनस कॉमन लेके ये लिख दिया। हमारे को दिए गए आव्यूह का परिवर्त किया हमने, वही आव्यूह प्राप्त हुआ लेकिन माइनस में। अतः ए बी माइनस बी ए क्या है, एक विषम सममित आव्यूह है। सुनो, ए बराबर निम्न है, यदि a प्लस ए डैश बराबर आई है तो अल्फा का मान बताओ। हमने यह प्रश्न के अनुसार ये लाइन लिखी, a प्लस ए डैश बराबर आई, a का अवयव लिखा, इसका परिवर्त लिखा और i का तत्सम लिख दिया। हमने संगत अवयव में संगत जोड़ा, 2 cos अल्फा, इसको जोड़ेंगे 0 आ गया, साइन में माइनस साइन जोड़ेंगे 0 हो गया, कॉस में कॉस जोड़ेंगे 2 cos हो गया, इसको उतार लिया। आव्यूह की तुलना करेंगे तो 2 cos अल्फा बराबर 1, तो cos अल्फा बराबर 1/2, 1/2 cos में 60 डिग्री का मान होता है। अतः तुलना के बाद अल्फा इज इक्वल टू π/3, यानी अल्फा का मान 60 डिग्री है।